ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ठीक है, मास 1 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड इंटर्स ए रफ पैच। मतलब पहले कोई रफ पैच नहीं था, उसको कोई अपोजिंग फोर्स नहीं थी, है ना, तो स्पीड उसकी कांस्टेंट थी। अब क्या होगा, रफ पैच कहां से कहां तक है, 1 मीटर से 2 मीटर तक है, ठीक है। ये ऐसी फर्शी है पूरी, ब्लॉक चल रहा था 1 kg का, कितने, हाँ 1 kg का ब्लॉक चल रहा था। अब यहाँ पर 1 मीटर यहाँ पर हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना, x डायरेक्शन में चल रहा है वो 1 मीटर। तो 1 मीटर से 2 मीटर तक क्या है, ये पैच, ये रफ है, ठीक है, ये रफ है। और इसके पहले इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी इनिशियल स्पीड अपने को दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया। अब द रिटार्डिंग फोर्स Fr ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज प्रोपोर्शनल टू x ओवर दिस रेंज फॉर x लेस देन 1 और ग्रेटर देन x से ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 मीटर, मतलब इसके बीच में, है ना, ग्रेटर देन 1 मतलब यहां, लेस देन 2 मतलब यहां पर। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये रिटार्डिंग फोर्स इसके बीच में रहेगा, और कैसे है, Fr इज इक्वल टू kx स्क्वायर। ये रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब किधर एक्ट करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहां से अगर जैसी ब्लॉक यहां पर इंटर करेगा तो इस ब्लॉक पर रिटार्डिंग फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा Fr, और ये फोर्स कहां तक रहेगा, यहां तक रहेगा, जब तक ब्लॉक यहां पर रहेगा तब तक Fr। समझ में आया कि ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब Fr की वैल्यू दी है kx स्क्वायर, x इस डायरेक्शन में मालूम हमको, यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है। ये बार बार जो दे रहे हैं ना, फॉर x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 2, इससे डरना नहीं है सिर्फ। ये क्या मतलब है कि ये पैच के लिए दे रहा है, 1 और 2 मीटर के बीच में दे रहा है ना। ये सिर्फ लिखने का तरीका है ये। Fr 0 अगर x 1 से कम है तो, है ना, मतलब कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है। एंड x ग्रेटर देन 2, इसके आगे भी कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, ये बोल रहा है वो। और k कितना है, -0.5, माइनस है ना। द स्पीड Vf ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच, जैसे ये पैच के बाहर निकलेगा ये ब्लॉक, यहां इसकी स्पीड क्या रहेगी, Vf, ये पूछा है अपने को। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन देखो क्या है, ये ब्लॉक है 1 kg का, कितने kg का है, m इज इक्वल टू 1 kg का ब्लॉक है। 2 मीटर पर सेकंड से चलते 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 रफ पैच पे आ गया। ये रफ पैच जो है कितना है, 1 मीटर से 2 मीटर है, और इसकी रिटार्डिंग फोर्स के x स्क्वायर है। धीरे धीरे क्या होगा, इसकी स्पीड कम होगी। तो कम होने के बाद में यहां पर आने के बाद में स्पीड कितनी बची, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आया? कैसे करेंगे बताओ, थीम क्या है क्वेश्चन का, बोलो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। देखो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, s f इधर है, तो यहां पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, बराबर है, वर्क डन हो रहा है। यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी रहेगी mv स्क्वायर, यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी mvf स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। समझ में आया? फिगर ड्रॉ कर लो। फर्शी है, ब्लॉक है, m इज इक्वल टू 1 kg। यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने बोला x इज इक्वल टू 1 मीटर है, x इज इक्वल टू 1 मीटर, और यहां पर x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये रफ पैच पे फोर्स एक्ट होगी ब्लॉक के ऊपर, Fr इज इक्वल टू कितनी है, kx स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट है s। ये जो स्पीड है यहाँ पर हम लोग बोलते हैं vi, कितना दिया है वो, 2 मीटर पर सेकेंड। और अपने को पूछा यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी vf क्या रहेगी, फाइनल स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा अपने को वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, डेल्टा के ई इज इक्वल टू वर्क डन। तो डेल्टा के ई में क्या आ जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। अब देखो वर्क डन जो है, क्या फॉर्मूला अपना वर्क डन का, F इंटू एस, लेकिन F कांस्टेंट है क्या, F कांस्टेंट नहीं है, के एक्स स्क्वायर है ना। F इज वेरिएबल, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बोल दो। हाँ, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन F dx हो जाएगा, x डायरेक्शन में ना डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक। बस ये पूरे क्वेश्चन में ये चीज मेन थी कि हमको
जो वर्क डन मालूम करना है वो वेरिएबल फोर्स का है, तो इंटीग्रेशन से मालूम करना पड़ेगा, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, वी मालूम है और वहाँ का भी मालूम करना है। तो यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, एफ की वैल्यू बोल दो के एक्स स्क्वायर डी एक्स, x1 कितना, x1 1 मीटर, कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 1 से 2 मीटर वेरी हो रहा है ना, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बोल दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, एक्स क्यूब अपॉन 3, रेंज वही रहेगी 1 to 2, अपॉन 3 भी बाहर आ जाएगा, के अपॉन 3 है ना, अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब 2 to 1 डब्ल्यू, डब्ल्यू मालूम करना है, सब वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू कितनी दी आपने को बोलो, -0.5 दिया है, -0.5, ठीक है, और x 2 से 1 के बीच में पुट करना है अपने को, तो w हो जाएगा हमारा देयरफॉर w इज इक्वल टू -0.5 अपॉन 3 इंटू ब्रैकेट 2 का क्यूब -1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना, -1 कितना 7, 7 बचे 35, कितना हो जाएगा, वर्क डन निगेटिव है ना, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, के एफ क्या रहेगा बोल दो, वी एफ स्क्वायर, के आई क्या रहेगा, वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। वैल्यू पुट करते चलो, हाफ एम कितना 1, वी एफ कितना, वी एफ 2 है क्या, वी एफ फाइंड करना है, -हाफ अगेन 1, वी आई कितना, डब्ल्यू कितना, सिर्फ वी एफ अननोन है, निकालो जल्दी से 1 मिनट में, ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 2 4, 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया, इज इक्वल टू इधर आके ऐड हो जाएगा, तो वी एफ स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3.5/3, कितना होगा ये, कितना आएगा उसका स्क्वायर रूट, किसके आसपास आएगा, 166 के आसपास, कौन सा मालूम है हमको स्क्वायर, 169 है 13 का, है ना, तो 166 मतलब 13 से कुछ कम रहेगा, 12 रहेगा, 2 टप्पा आगे गए, 12 में 1 टप्पा पीछे आ जाओ, 1.2 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ये क्या आ गया, देखो 7 8 9 10 11 5 क्वेश्चन जो इसी पर डिपेंड है, और ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं देखो ये क्वेश्चन, ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ये बॉब मास m है, ये वाला दिख रहा है ब्लू डॉट, लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ये लेंथ स्ट्रिंग का है l, ठीक है, इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट a, यहां पर इसको कितनी वेलोसिटी दिया है v नॉट, बड़ा करेंगे थोड़ा इसका, इसको बड़ा करते हैं, दिख रहा है वी नॉट, ये बॉब है, इसका मास m बोल रहा है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l से बंधा हुआ है, और इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पर दिया है वी नॉट, ठीक है, आगे चलो, सच दैट इट कंप्लीट्स ए सेमी सर्कुलर ट्राजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन, ऐसे जा रहा है वो ऊपर तक, है ना, मतलब यहां तक आना चाहिए उसको कम से कम, हमने यही कंडीशन पर किया है वो डेरिवेशन, विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट, यहां तक तो जाना उसका जरूरी है, मतलब टेंशन यहां जाकर कितना हो जा रहा है, स्ट्रिंग स्लैक मतलब डिली हो जा रही है, तो टेंशन 0 हो रहा है, और वही कंडीशन अपन ने अप्लाई किए थे, याद है, तो यहां जाके 0 हो रहा है, ठीक है, इतनी स्पीड चाहिए, कौन सी
वी नॉट इतनी चाहिए कम से कम। दिस इज शोन इन फिगर, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, स्पीड वी नॉट एट ए इज, डायरेक्ट मालूम है हमको, है ना। देखो अगर ये क्वेश्चन अगर अपन डेरिवेशन नहीं किए होते तो ये क्वेश्चन करते करते कम से कम 10 से 12-15 मिनट लगता है ना, 10 मिनट लगेगा डेरिवेशन को कम से कम। इसलिए अपन ने डेरिवेशन सब जगह का कर लिए, ए का कर लिए, बी का कर लिए, सी का कर लिए और उसके मोशन का कर लिए। इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा मिस नहीं होना चाहिए, इतना इजी कर दिया उसको मैंने, है ना। तो अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसका वेटेज ज्यादा रहता है कभी भी, है ना। एनसीईआरटी अपना रेफरेंस है। तो देखो अपने को बोल रहा है द स्पीड वी नॉट एट ए इज, यहां पर वी नॉट कितना चाहिए। हाँ हमने इसको डिराइव किया है, कैसे डिराइव किया बताने की जरूरत है क्या, फिर भी बता देता हूं कैसे करे थे अपन ने। हाँ हमने टेंशन का जनरल फॉर्मूला निकाले थे यहां पर कि यहां पर टेंशन कितना रहेगा, तो ये mg हो गया था, यहां पर हो गया था mg cos थीटा और हो गया था यहां पर mv स्क्वायर अपॉन r और यहां टेंशन t ऊपर था, ठीक है, ये थीटा था। तो फिर cos थीटा हमने निकाले थे r माइनस एच अपॉन r, ये cos थीटा निकाले थे यहां पुट कर दिए थे और t इज इक्वल टू क्या बन गया था, t इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, ये इक्वेशन बनी थी अपनी, है ना। फिर यहाँ पर r माइनस एच अपॉन r पुट किए थे cos थीटा की जगह पर, तो t की इक्वेशन बनी थी। यहाँ पर ले जाके हमने tc जो था t3 था अपना उस टाइम पे, इसको हमने 0 पुट कर दिए थे। तो 0 जो पुट कर दिए थे तो ये v नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, v नॉट इज इक्वल टू आया था अपना √5gr आया था। यहाँ r की जगह क्या है, l है यहाँ पर, तो ये सब जगह l होता चला जाएगा, l, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर C। स्पीड एट पॉइंट C इज, C पर पॉइंट क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी √gl। स्पीड एट पॉइंट B हो गया, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज एट B एंड C, KB अपॉन KC। यहां पर KB और यहां पर KC, क्या रहेगा रेशियो 3:1। कैसे आया, कैसे आया बोलो। देखो KE एट B क्या हो जाएगा, KB हाफ m VB स्क्वायर, m वैसी रहेगा, VB कितना था √3gl, तो हाफ m इंटू 3gl, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट B। काइनेटिक एनर्जी एट C कितना हो जाएगा, हाफ m, वेलोसिटी कितनी है वहां पर √gl, तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू GL। ये क्या हो गया, KC हो गया। तो अपने को क्या पूछा है, KB अपॉन KC, KB अपॉन KC इज इक्वल टू हाफ m 3gl अपॉन हाफ m GL। सब कैंसल, क्या क्या बचेगा 3/1 इज इक्वल टू 3:1 KB/KC। दम है कुछ इसमें, कुछ दम नहीं है अगर हमने पहले करके रखा है तो। अगला क्वेश्चन देखो, उसका ही पार्ट क्या है, ये हो गया 3:1। 11, क्वेश्चन नंबर 11, द ट्राजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेज द पॉइंट C इज। पॉइंट C पर जाने के बाद में, ये पॉइंट C है, ये यहां आ गया बॉब पॉइंट C पर, ऐसे यहां पर आ गया और यहां पर आकर इसका टेंशन 0 हो गया। इसका क्या मतलब है, टेंशन 0 हो गया, इसका क्या मतलब है, यहां पर उसको बांध के रखने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, द ट्राजेक्ट्री ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस। ट्राजेक्ट्री मतलब क्या, बोलो, पाथ उसका, अपन ने पूरा उसका डिराइव किया इक्वेशन, उसका पाथ क्या रहेगा पूछ रहा है क्वेश्चन में, बोलो।
It follows a projectile motion. It will fall down vertically downwards. Its motion will continue in circle. It will follow random path. देखो यहां पर एनालिसिस कैसे करना है, ध्यान दो. यहां पर जब ये पहुंचेगा, सी पर जब पहुंचेगा, तब क्या पोजीशन रहेगी उसकी? तब क्या पोजीशन रहेगी उसकी? उसकी वेलोसिटी यहां पर हॉरिजॉन्टल रहेगी. ठीक है क्या? ये जब यहां पर पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी. यहां पर पहुंचेगा, वेलोसिटी कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी. यहां पर जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी ना. अब स्ट्रिंग को चाहे कट कर दो, चाहे उसका टेंशन जीरो हो जाए, ये फ्री मोशन रहेगा इसका. तो कैसा मोशन हो जाएगा इसका? सर्कुलर क्यों रहेगा? बंधा हुआ नहीं है ना वो. सर्कुलर नहीं तो प्रोजेक्टाइल रहेगा, जो तुमको ना ले लो. देखो यहां पर इसको कुछ बंधा हुआ नहीं है और वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल है, तो ये ऐसे गिरेगा आके. ठीक है. इट विल फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन. और उसका रीजन याद रखो. क्या रीजन है उसका? जब यहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी, है ना. वेलोसिटी यहां पर जीरो नहीं थी, है ना. हमने अभी फाइंड किया वेलोसिटी कितनी थी यहां पर? वीसी. वेलोसिटी एट सी कितना था? √GL वेलोसिटी थी. वेलोसिटी जीरो नहीं थी. अगर वेलोसिटी जीरो रहती तो यहां नीचे गिर जाता हो. समझ में आया क्या? चलो आगे. Ten liter of water per second is lifted from well through 20 meter and delivered with a velocity of 10 meter per second. Then the power of the motor is. क्वेश्चन समझ में आया कुछ? 10 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड. ये क्या दिया हुआ है बताओ मेरे को. क्या दिया हुआ? 10 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड मतलब क्या दिया हुआ है डेटा में? क्या है? एग्जैक्टली dm/dt है ये. dm/dt. लीटर किसका यूनिट है? मास का यूनिट है. मास पर सेकंड दिया है ना ये. dm/dt दिया है कितना? 10 लीटर पर सेकंड दिया हुआ है. इज लिफ्टेड फ्रॉम वेल थ्रू 20 मीटर. कितना उठाया उसको? h इज इक्वल टू 20 मीटर दिया हुआ है. एंड डिलीवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. देन द पावर ऑफ द मोटर इज. क्या पूछा है? पावर पूछा है. क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन एक चीज समझना है इसमें. देखो क्या हो रहा है कि 20 मीटर गहराई में पानी है, उसको ऊपर उठाना है. लेकिन जब वो ऊपर आएगा तो क्या कंडीशन? उसकी स्पीड कितनी होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए. क्या हो रहा है बताओ यहां पर? क्या हो रहा है? वेरिएशन क्या हो रहा है इसमें? इंटरेक्शन क्या हो रहा है? पानी जब नीचे से ऊपर आ रहा है तो क्या हो रहा है यहां? चेंज. पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है कि नहीं उसको? पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है और स्पीड भी मिल रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मिल रही है. तो यहां दो एनर्जी है यहां पर. कौन कौन सी? पोटेंशियल है उठाने में और उसको स्पीड देने में काइनेटिक एनर्जी. और पावर क्या रहेगा? पावर क्या रहेगा? बोलो. पावर का फॉर्मूला नहीं मालूम अपने को? देखो अपने को बोल रहा है कि 20 मीटर डेप्थ का वेल है. इसे कितना है ये? 20 मीटर. h इज इक्वल टू. अब यहाँ से जब पानी यहाँ ऊपर आ रहा है तो ये पानी की स्पीड कितनी चाहिए अपने को? यहाँ से जो पानी निकलेगा इसकी स्पीड कितनी चाहिए? v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड चाहिए. अब यहाँ से यहाँ तक जो पानी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी है. तो पावर क्या रहता है कभी भी? इसको क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को ना अपन यू लेते हैं. ठीक है. तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो. वर्क अपॉन टाइम. या वर्क मतलब क्या? वर्क मतलब क्या? एनर्जी. तो पावर को वर्क अपॉन टाइम बोलो, एनर्जी अपॉन टाइम बोलो, एक ही बात है. अभी देखो यहां पर दो एनर्जी इन्वॉल्व है. कौन कौन सी? पोटेंशियल और काइनेटिक. ठीक है.
तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बोल दो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। डेटा क्या दिया है देखो, dm बाई dt दिया है पहले अपने को, मतलब क्या है ये क्या दिया है, मास पर सेकेंड दिया हुआ है, बराबर है। लीटर मतलब यूनिट काय का है, ये मास का यूनिट है। केजी में क्या कन्वर्शन इसका, रफ कन्वर्शन डायरेक्ट लिख दो, जितना लीटर उतना केजी, है ना, एकदम आसान, कोई टेंशन नहीं लेने का उसका। तो इसको ही मैं लिख देता हूँ 10 kg पर सेकेंड। नहीं तो उसको कन्वर्ट करें तो कैसे करना पड़ेगा, मास अपॉन वॉल्यूम ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में रफ कैलकुलेशन यही है, जितना लीटर उतना केजी ले लो सीधे सीधे। तो dm बाई dt क्या हो गया, 10 kg पर सेकेंड। कितने हाइट पे जा रहा है ये, तो अगर मैंने बोला u, तो u का फॉर्मूला बेसिकली क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh है। और अगर इसको मैंने t से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा। तो मेरे पास m अपॉन टी तो पहले से, m अपॉन टी पहले से है मेरे पास में, तो क्या करना पड़ेगा, जी एस से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या मिल जाएगा, ये पावर यहां से यहां तक उठाने के लिए जो लगा हुआ, मैं उसको P1 बोल देता हूं। अब दूसरा पावर कौन सा रहेगा, काइनेटिक एनर्जी देने वाला। अगर यहां पर सिर्फ P1 कैलकुलेट कर लिए, ध्यान रखो सिर्फ P1 कैलकुलेट कर लिए, तो पानी यहां पर आएगा, उसकी स्पीड 0 रहेगी, लेकिन उसको हमको वेलोसिटी भी देना है तो और पावर लगेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम आएगा वो। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू dm बाई dt gh, ये बनेगा। समझ में आया, dm बाई dt gh कैसे आया, एक्चुअल में mgh ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पर यूनिट टाइम करें तो क्या बनेगा, पावर बनेगा। तो m अपॉन टी अपने को दिया हुआ है, मतलब यही फॉर्मूला है सेम, dm बाई dt gh। पुट कर दो, 10 लीटर पर सेकेंड, g कितना, h कितना कितना हो गया, P1 2000 यूनिट जूल पावर है ना। ये ऊपर उठाने के लिए जो पावर लगा वो, अभी उसको स्पीड देना है, बोलो P2, ये क्या लगेगा, K अपॉन टी हो जाएगा, ये सही है। K बोलो क्या है, हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय टी, मतलब क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय टी करें तो क्या हो जाएगा, ये अपने को दिया हुआ है ना m अपॉन टी, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हाफ dm बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर, ये क्या मिलेगा अपने को, P2 मिलेगा। dm बाई डी टी दिया है कितना, कितना दिया है, 1/2 इंटू 10 इंटू वी कितना, 10 का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना हो गया 500। P2 देयरफॉर P इज इक्वल टू, ऊपर ले जाने के लिए जो पावर लगा वो और वेलोसिटी देने के लिए जो पावर लगा वो, ये दो फैक्टर अलग अलग यहां पहचानना है। 2000 प्लस 500 कितना हो गया, 2500 वैट है क्या आंसर, किलोवाट में कि वैट में, किलोवाट में 2.5 है। क्या दिया देखो, स्टोन ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ काइनेटिक एनर्जी कितना 98 जूल। पत्थर फेंका गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, स्पीड नहीं दिया है, काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, तो मास भी तो दिया है, तो स्पीड मालूम पड़ जाएगी क्या अपने को। द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, हाइट एट विच क्या पूछा है यहां पर, क्वेश्चन समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन है। नीचे से फेंका 98 जूल था,
अपने को पूछा है कि कितनी हाइट पर जाकर एनर्जी आधी हो जाएगी, बराबर। कैसे करेंगे? देखो यहां से फेंका है, मैंने बोला यहां पर आगे इसकी एनर्जी आधी हो जाती है। यहां पर इसकी एनर्जी कितनी थी बोलो? 98 जूल थी। तो यहां पर कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? यहां पर K इज इक्वल टू 49 जूल हो गए। लेकिन यहां पर हाइट मिल गई अभी, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, है ना। तो U भी निकालना पड़ेगा। U मतलब क्या? mgh हो जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर कितना रहेगा? 98 रहेगा। ये दोनों मिलाकर कितना रहेगा? 98 जूल रहेगा टोटल। तो अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में? देख के बोलो क्या पूछा है? हाइट पूछा है बस। तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी? टोटल एनर्जी थी उसकी 98 जूल। काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एट हाइट h, एट हाइट h टोटल एनर्जी क्या रहेगी बोलो? K प्लस यू रहेगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल रहेगी। तो काइनेटिक कितनी होगी? आधी खुद से दिया है वो, ये 98 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, प्लस mgh। सब मालूम है, m भी दिया है, g भी दिया है, h मालूम करना है। तो mgh इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 49 इधर आके 49, m कितना दिया है बोलो? 2, g 10 है, h मालूम करना है 49, h इज इक्वल टू कितना? 2.5। A car of mass m is driven with an acceleration a। एक कार है जो एक्सीलरेशन a से आगे बढ़ रही है along a straight level road against a constant external resistive force r। रेजिस्टिव फोर्स कितनी है? अभी टोटल कितनी फोर्स एक्ट हो रही है उसके ऊपर? कार के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है? जिस डायरेक्शन में मोशन उस डायरेक्शन में सिर्फ बोलो। एक कौन सी बोलो? एक वो फोर्स है जो उसको एक्सीलरेट कर रही है, और यहां रेजिस्टिव फोर्स भी बोल रहे हैं ना, तो कितनी फोर्स होगी? 2 होगी। एक्सीलरेट वाली आगे खींच रही है, रेजिस्टेंस वाली पीछे खींच रही है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज v, वेलोसिटी क्या दिया है? v। द रेट एट विच इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क, क्या पूछा? ये रेट एट विच इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क मतलब क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या? पावर पूछा है, बराबर। हमको बोल रहा है कि कार एक्सीलरेशन a है, रेजिस्टिंग फोर्स r है ना, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो उसका इंजन का पावर क्या रहेगा? समझ में आया क्वेश्चन? अप्लाइड फोर्स F और रेजिस्टिव फोर्स R, ठीक है, और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में। तो सिग्मा F क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिग्मा F इज इक्वल टू ma अप्लाई होगा, तो F माइनस R इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोल दो? R प्लस ma होगी। ये कौन सा F है? ये F कौन सा है बोलो? कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है वो? एक्सेलरेशन दे रहा है, आ कहां से रहा है वो? अरे पीछे तो कोई धक्का मार रहा है उसको, कहां से आ रहे हो उसके एक्सेलरेशन देना? क्वेश्चन तो पढ़ो कम से कम। इंजन से वही पूछा है ना अपने को, द रेट एट विच इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क। तो मतलब हमको पूछ रहा है P इज इक्वल टू F इंटू V, ये पूछ रहा है हमको, बराबर है क्या? तो ये F कौन सा है? ये इंजन का फोर्स है, और यहां पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? इंजन का फोर्स माइनस रेजिस्टिंग फोर्स, ये नेट फोर्स लग रहा है जो उसको एक्सेलरेशन a दे रहा है। सिग्मा F इज इक्वल टू ma मिला, F इज इक्वल टू R प्लस ma, पुट कर दो, हो गया आंसर। आगे देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है। ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग
है ना। इनएक्सटेंसिबल का मतलब बताया था मैंने क्या होता है, खींचे नहीं जाएंगे वो, जो टेंशन यहाँ रहेंगे वो टेंशन आगे रहेंगे। दैट गोज ओवर स्मूथ फिक्स पुली एज शोन इन फिगर, यहाँ से जा रहे हो, कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 0.36 kg एंड 0.72 kg। तो एक 0.36 ले लेते हैं अपन, ये वाला फॉर एग्जांपल 0.36 है, ये 0.72 हो जाएगा। टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वर्क डन इन जूल। देखो ध्यान दो क्या बोल रहा है, वर्क डन इन जूल बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0.36 kg during the first second after the system is released from rest। during the first second क्या मतलब हुआ, t is equal to 1 second, system is released from rest क्या मतलब हुआ, u is equal to 0 है। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो, देखो अब इसको ध्यान दो, जैसा मैं बताता हूँ वैसा ध्यान देके पढ़ने का। सिस्टम को छोड़ा अपन ने, बराबर, अब छोड़ा तो क्या हुआ, जो हेवी ब्लॉक है वो नीचे जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर जाएगा, बराबर। तो 0 से स्टार्ट हुआ, अब एक नीचे जा रहा है तो अंडर एक्सेलरेशन ग्रेविटी जाएगा, वो ऊपर बड़ा हुआ है तो कोई तो भी एक्सेलरेशन ए मिल जाएगा उसको, बराबर। जो एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा वो एक्सेलरेशन से ये वाला ऊपर आएगा। अब अपने को क्या पूछ रहा है कि जो हल्का ब्लॉक है ये वाला, इस पर स्ट्रिंग ने कितना वर्क किया है। तो एक्चुअल में पूछा क्या है पहले वो बताओ, स्ट्रिंग का जो टेंशन रहेगा वो मल्टीप्लाइड बाय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो समझ में आया क्या पूछा है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग क्या रहेगा टी, और डिस्प्लेसमेंट इसका एस रहेगा, ये पूछा है अपने को। अब ये एस के लिए ये पूरा भांगड़ दिया हुआ है, देखो क्या क्या भांगड़ दिया हुआ है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यू 0 हो गया, आफ्टर 1 सेकंड बोल रहा है टी 1 हो गया, बराबर। हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे, सिग्मा मोशन है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ए में अप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा, ठीक है। यू ए टी, यहां से क्या मिलेगा फिर, वी की जरूरत नहीं है, एस चाहिए अपने को। तो एस कहां से आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ए कहां से आएगा, दोनों का एफबीडी ड्रॉ करके, मोशन है तो हम लोग ने किए है ना ये लॉज ऑफ मोशन में, तो ये दोनों को एफबीडी ड्रॉ करेंगे, वहां से ए मिलेगा, ए से इस इक्वेशन में डालेंगे एस मिलेगा, एस मिलेगा तो वर्क डन मिलेगा। समझ में आया कितना घुमा फिरा गया ये क्वेश्चन, लेंदी है, मुश्किल नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है, लेकिन ध्यान कहां पर देना है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट यू 0, आफ्टर 1 सेकेंड टी दिया है। ये एकदम सिंपल सा इंडिकेशन है कि यहां पर यू ए टी एस ये यूज होगा। देखो कैसा कैसा क्वेश्चन आया, ये काइनेमेटिक इक्वेशन भी है, बराबर, उसके बाद में लॉ ऑफ मोशन भी है, और उसके बाद में वर्क डन भी है। देखो ये पुली है, इसे 0.36 kg का एक बॉक्स, ये एक ब्लॉक है, और दूसरा 0.72 kg का है। तो ये हो गया 0.72 और ये हो गया 0.36। एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, कुछ भी अप्लाई करने से पहले। तो हमको दिया है, क्या दिया है, हमको दिया u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और क्या दिया है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफबीडी ड्रॉ कर दो, किसी का भी पहले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.36 वाले का पहले कर देता हूं मैं, mg डाउनवर्ड, ऊपर बोल दो कौन सा फोर्स, t हो जाएगा। मोशन किधर पॉसिबल है इसका, हाँ ये पूरे का डाउनवर्ड रहेगा मोशन, तो इसका अपवर्ड हो जाएगा। ए क्या अप्लाई होगा बोलो यहाँ, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, सिग्मा एफ में दो फोर्स आ जाएगी, हाँ ए के डायरेक्शन वाला पॉजिटिव माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एफबीडी ड्रॉ कर दो, एम जी, इसका भी टी ऊपर और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। यहाँ भी ये अप्लाई होगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। अभी यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव,
एम जी माइनस टी हो जाएगा इज इक्वल टू एम ए। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए। इक्वेशन नंबर 2। तो 1 बी टी के बराबर 2 बी टी के बराबर है, दोनों बराबर हो जाएगी फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ये, एम जी प्लस ए इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। एम एम कैंसिल हो गया, हाँ ओह मास दोनों तरफ अलग अलग है ना, तो मास की वैल्यू पुट कर दो, इसको m1 बोल दो, m1 जी प्लस ए m2 जी माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा फिर 0.36 10 प्लस ए, इसको 1 करो, और ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 0.72 10 माइनस ए, इसको 2 करो। दोनों t के बराबर है, t कॉमन रहेगा ना, t में वेरिएशन नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर 0.36 10 प्लस ए इज इक्वल टू 0.72 10 माइनस ए। यहाँ से a मिलेगा, a मिलेगा तो s मिल जाएगा, s मिलेगा तो वर्क डन हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.6 प्लस 0.36 a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7.2 माइनस 0.72 a। तो ये 3.6 इधर जाएगा, ये 0.72 a इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 अपॉन 1.08। कितना होगा बोलो, छत्तीस थी 108 बराबर है क्या, या पहले 12 से कट कर दो, 12 2 24 12 3 36, और ये 12 नाम 108 बराबर है क्या। तो कितना हो जाएगा ये गया, ये गया, यहाँ 0 लग जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27 9 2 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3.2 सही है क्या, गड़बड़ तो नहीं है कुछ, सही है। एस निकाल दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ 3.2 इंटू टी कितना 1, तो एस कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। देखो मैंने बताया था, एक बात रिवाइज करता हूँ, कनेक्टेड बॉडीज है, जो इसका वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी, जो इसका एक्सेलरेशन वही इसका एक्सेलरेशन, जो इसका डिस्प्लेसमेंट वही इसका डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अपने को पूछा है वर्क डन बाय कॉर्ड, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन 0.36 kg ब्लॉक, इस पर, तो इस पर टेंशन T जो एक्ट कर रहा है वो इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक, है ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू E इंटू टी, कितना है उसका टी निकालना पड़ेगा पहले, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो एक ही बात है, 0.36 इंटू 10 प्लस 3.2 कितना हो जाएगा 13.2, कितना आता है टी निकालो, तो जाएगा 4.75
इंटू डिस्प्लेसमेंट 1.6 कितना हो गया? 16 दुए 32, 16 पंचे 80 और 3 83, 16 सते 16 सते कितना? 112, 112 8 120, 16 चौक 64 और 4 68 और 10 78, 1 2 3 4 1 2 3 4 7.8 है क्या? कुछ 8 जूल के आसपास कुछ है क्या आंसर? 8 जूल। ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। कैसी थी बॉडी? हाँ, क्या दे दिया यहाँ पर? U0 दे दिया है। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, मतलब क्या? मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, सीधे सीधे वन डायमेंशनल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द पावर डिलीवर्ड, देखो पावर आ गया उसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन में पावर आ गया। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। पावर मतलब क्या? फोर्स इंटू वेलोसिटी, बराबर, फोर्स इंटू वेलोसिटी। कैसे करेंगे? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका? अपने को क्या पूछ रहा है? पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, और सब दिया t रेस टू हाफ t, t रेस टू 3/2 t स्क्वायर, है ना। मतलब अपने को क्या पूछ रहा है? p और t का रिलेशनशिप पूछ रहा है, और कंडीशन क्या दिया? ध्यान दो, कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसमें। इनिशियली रेस्ट पे था, वन डायमेंशनल मोशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये 3 कंडीशन है ना। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। अब हमको मालूम है p का फॉर्मूला क्या है? p का 2 ही फॉर्मूला है, वर्क डन अपॉन टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी। याद रखो, है ना। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो पावर के 2 ही फॉर्मूले। कौन कौन सा? बोलो। वर्क डन अपॉन टाइम, फोर्स इनटू वेलोसिटी, बस। तो इसको समझ लो। हमको यहां पर बोला है हमको पावर पूछा है। अब यहां पर वर्क डन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहां पर वेलोसिटी आ सकता है। क्यों? एक्सीलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है। तो नेक्स्ट वेक्टर क्या हो सकता है? बोलो। एक्सीलरेशन हो सकता है ना। तो हम इसको F इंटू वी यूज करेंगे। अभी बोलो, F इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं हम? ma, और V इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं? बोलो। U प्लस AT यूज कर सकते हैं। V इज इक्वल टू U प्लस AT, और U कितना दिया है? ये 0 दिया है। तो क्या बन गया फिर? ये बराबर है क्या? ma का मल्टीप्लाई AT से, ma स्क्वायर t। बताओ क्या आंसर हो गया? अभी यहां पर ध्यान दो, मास चेंज होगा क्या इसका? ए भी कांस्टेंट दिया है हमको, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ए कांस्टेंट दिया, मतलब ये पूरा क्या हो गया? P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, ऐसे है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू T। देखो क्वेश्चन अगला। ए प्लेट ऑफ मास m, एक प्लेट है जिसका मास m है, लेंथ b है और ब्रेड्थ a है, इज इनिशियली लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ लेंथ पैरेलल टू द फ्लोर। लेंथ कैसी है? पैरेलल टू द फ्लोर। अभी अगर एक ऐसे रेक्टेंगल है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, तो लेंथ पैरेलल टू फ्लोर मतलब ऐसे आड़ी रखी हुई है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट, एंड ब्रेड्थ परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। ब्रेड्थ कैसी है? मतलब ये अगर ये फ्लोर है तो ये ऐसी रखी हुई है। ये लेंथ क्या दिया उसका? b। ब्रेड्थ क्या दिया है? ऐसी रखी हुई है। लेंथ पैरेलल टू फ्लोर, ब्रेड्थ परपेंडिकुलर। समझ में आया ये इनिशियल सिचुएशन? द वर्क डन टू इरेक्ट इट ऑन इट्स ब्रेड्थ इज, क्या पूछा है? टू इरेक्ट इट ऑन इट्स ब्रेड्थ, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अभी किस पर रेस्ट कर रहा है वो? लेंथ पर। अभी काय पे कर रहा है उसको? ब्रेड्थ पर। मतलब क्या करना है? कितना वर्क डन होगा? कैसे करेंगे? वर्क डन मतलब क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो प्लेट है इसका कितना फोर्स होगा? कितना फोर्स रहेगा इसका? वेट के बराबर, mg के बराबर, है ना। तो mg का डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा, फोर्स mg रहेगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा?
वर्क डन हो जाएगा। किसका डिस्प्लेसमेंट? वेट का डिस्प्लेसमेंट। वेट कहाँ पर एक्ट करता है? यहाँ पर एक्ट करे। कहाँ पर? किधर नहीं, कहाँ पर? सेंटर पर। ये W हो गया, बराबर है क्या? अब ये प्लेट को खड़े कर दिया ऐसे, है ना, मतलब ये प्लेट की शक्ल कैसे होगी? ऐसी होगी। अब W कहाँ एक्ट करेगा? सेंटर पर। ये W, बराबर। क्या मालूम करना है यहां पर? पहले W यहां पर था, अभी W यहां पर चला गया। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ W का। समझ में आया क्या? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ W का। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पहले W की पोजीशन क्या थी बोलो? A था। अरे A/2 रहेगा ना, A/2। और अभी क्या रहेगा? अभी क्या रहेगा फिलहाल यहां पर? B/2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पहले A/2 था, अभी B/2 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये दिस टोटल माइनस दिस, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इनटू mg। खत्म हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, 3 लाइन का सॉल्यूशन। 3 लाइन का सॉल्यूशन है। देखो हमको बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ है b और ब्रेड्थ है a। ये ऐसी रखी हुई है कि इसकी लेंथ जो है फर्शी से पैरेलल है। क्वेश्चन पढ़ो। अभी इसका वेट जो है बीच में एक्ट होता है कभी भी। हम लोग ने वो पढ़े नहीं, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वेट यहां पर एक्ट हो रहा है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा A/2। अब अपने को बोल रहा है कि इसको खड़े करना है, इसके ब्रेड्थ के ऊपर ये रेस्ट करेगा ऐसे। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। वेट यहां पर उसका रहेगा सेंटर पर W। अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? इसकी पोजीशन हो जाएगी B/2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका? नेट डिस्प्लेसमेंट बोलो, S इज इक्वल टू B/2 माइनस A/2। तो हो जाएगा B माइनस A/2। ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू S। तो mg इंटू B माइनस A/2। देखो अगला क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg moves from point A 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर टू B 3 मीटर 2 मीटर 5 मीटर। क्या हो रहा है यहां पर? एक बॉडी है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बराबर। हमको मालूम है जब भी मोशन होगा तो क्या होगा? वहां पर वर्क होगा। ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी ए फोर्स F। फोर्स F कितना है? 2 न्यूटन I माइनस 4 न्यूटन J, मतलब 2I माइनस 4J है वो। एक्ट्स ऑन इट, द वर्क डन बाय द फोर्स। क्वेश्चन जितना दिख रहा है उतना है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो रहा है यहां पर? पोजीशन A से पोजीशन B पर जा रहे हो, बराबर। लेकिन पोजीशन A किस फॉर्म में दिया है? A और B किस फॉर्म में दिया? कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया है। कोऑर्डिनेट्स से हम क्या बना सकते हैं? वेक्टर बना सकते हैं। ये इनिशियल वेक्टर हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। कैसे? ये बनेगा R1 वेक्टर R1, ये बनेगा वेक्टर R2। तो पोजीशन वेक्टर हमारा R क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। हमने किया है ये R2 माइनस R1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा फिर? F इंटू F डॉट R, नॉट इंटू F डॉट R। वर्क डन डॉट प्रोडक्ट रहता है। करेंगे 2 3 4 3 2 5। देखो क्या दिया इसमें। मैंने बोला कि ये पोजीशन थी इसकी, पहले पोजीशन थी इसकी ये ए के क्या दिया है? 2 बोलो 4 ये दिया है, बराबर। वहां से कहाँ जा रहा है वो? B पर जा रहा है। B का क्या कोऑर्डिनेट दिया है?
3 2 5 ये दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका, ए से भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बराबर। तो अगर मैंने बोल दिया कि उस पर ये पहला पोजीशन वेक्टर था R1 और ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है R2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया उसका, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। F दिया हुआ है अपने को, बोलो क्या है F, 2i माइनस 4j न्यूटन में दिया ही है ना। और हमको अगर R मिल जाता है जो कि क्या रहेगा, R2 माइनस R1 रहेगा, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, F डॉट R ये हो जाएगा। तो R डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, R2 माइनस R1, ये R2 के कोऑर्डिनेट से ये वेक्टर R इज इक्वल टू बोल दो, x में से x माइनस होगा 3 माइनस 2i, आगे प्लस 2 माइनस 3j, आगे 5 माइनस 4k। आसान सा तरीका है वेक्टर का प्लस माइनस, आई वाले का प्लस, जे वाले का प्लस, के वाले का प्लस, माइनस करना है आई माइनस जे माइनस के माइनस। तो यहाँ किसको माइनस करना है, 1 को माइनस करना है, कहाँ से, 2 से। तो R2 के कोऑर्डिनेट्स में x में से x माइनस, y में से y, z में से z। तो x में से x होगा उसके बाद i लग जाएगा, y में से y होगा j लग जाएगा, z में से z होगा तो k लग जाएगा। तो R वेक्टर क्या बन गया, i 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1i, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस j प्लस k, ये हो गया R। तो वर्क डन क्या हो जाएगा फिर देखो, F डॉट R। तो F दिया है अपने को 2i माइनस 4j डॉट i माइनस j प्लस k। देखो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ 2 ही कंपोनेंट है, यहाँ 3 कंपोनेंट है, तो क्या होगा फिर, तीसरा कंपोनेंट 0 रहेगा, यहाँ पर यहाँ का k 0 है। बोल दो अभी डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस, और ये k 0 ये k 1, 0 इंटू 1 0, तो आगे का W कितना आ गया, 6 जूल। मुश्किल है क्या, कुछ मुश्किल है, मालूम रहना चाहिए क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिया है, मतलब पोजीशन वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से आता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे आता है। वर्क डन क्या रहता है, फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ट्राई टू इमेजिन वॉट एवर यू आर रीडिंग, जो पढ़ रहे हो उसको इमेजिन करने की कोशिश करो क्या हो रहा है। देखो वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल, कुएं में से पानी निकाला जा रहा है, इन ए 5 kg ड्रम, ड्रम कितने केजी का है, 5 kg का ड्रम है, और उसमें पानी कितना आता है, ऑफ कैपेसिटी 55 लीटर, तो टोटल कितना उसका मास हो गया, 55, उसमें पानी आ रहा है लीटर, मतलब 55 kg हो गया वो, और 5 kg का ड्रम है, कितना हो गया, 60 kg हो गया। बाय 2 ropes कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द ड्रम, 2 रस्सियां हैं जो ड्रम से ऊपर बांधी हुई है ना। अब यहां से देखो कॉम्प्लिकेशन क्या आ रहा है, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ईच रोप इज, क्या दिया ये, लीनियर मास डेंसिटी, हमने डेंसिटी तो पढ़ा है, डेंसिटी मतलब क्या रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लीनियर मास डेंसिटी क्या रहता है, मैंने बताया जब भी ऐसी कोई चीज आए कि जो समझ में ना आए उसके यूनिट पर ध्यान देने का है ना। यूनिट क्या बोल रहा है उसका, केजी पर मीटर बोल रहा है, तो केजी मतलब काय का यूनिट है, मास का, मीटर काय का यूनिट है, लेंथ का, लेंथ का यूनिट है ना। तो केजी पर मीटर मतलब क्या हो गया, मास पर लेंथ या मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आया क्या, तो लीनियर मास डेंसिटी मतलब क्या रहेगा, मास पर यूनिट लेंथ रहेगा, है ना। मतलब अगर 1 मीटर लेंथ है, पर मीटर है ना ये, 1 मीटर लेंथ है तो उसका मास कितना रहेगा,
0.5 kg। समझ में आएगा लीनियर मास डेंसिटी? आगे भी लगेगा अपने को, लीनियर मास डेंसिटी आगे लगेगा, है ना, उस टाइम पे पूछूंगा मैं। लीनियर मास डेंसिटी का सादा सा मतलब है कि 1 मीटर लेंथ अगर रहेगी तो उसका मास क्या रहेगा, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, बराबर। आधी मीटर अगर लेंथ है तो क्या करना पड़ेगा, आधा कर दो। 2 मीटर हो गई, डबल कर दो। 10 मीटर हो गई, 10 टाइम्स कर दो। ये मतलब हो गया उसका। तो पर केजी 0.5, पर मीटर 0.5 केजी है ना। आगे चलो, द वर्क डन इन लिफ्टिंग वाटर टू द ग्राउंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इन द वेल 20 मीटर बिलो। कुआं कितना गहरा है, 20 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, वर्क डन इन लिफ्टिंग वाटर टू द ग्राउंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इन द वेल 20 मीटर बिलो इज। क्वेश्चन समझ में आया? जमीन से 20 मीटर नीचे पानी है, बराबर। वहां पर एक ड्रम डाल के पानी निकालना है। ड्रम कितने केजी का है, 5 केजी का। उसमें पानी कितना आएगा, 55 केजी। हो गया। अब रस्सी का भी तो वजन रहेगा ना, बांध के निकालेंगे तो। अब रस्सी कैसे बांधे लिए, 2 ropes कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द ड्रम। ड्रम के ऊपर बांधी है दोनों रस्सी, है ना, और उसको खींचा जा रहा है। रस्सी का भी वजन है, और रस्सी का वजन कितना बोल रहा है अपने को, बोलो 0.5 केजी पर मीटर। तो टोटल रस्सी कितनी लंबी है, बोलो 20 मीटर है। 20 मीटर की एक हुई ना, दूसरी बांधी है, कितनी मीटर हुई, 40 मीटर हुई रस्सी, है ना। 2 ropes कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द ड्रम। समझ में आ रहा है? इसमें कंसेप्ट ये है कि ड्रम का मास दिया है, उसके अंदर जो पानी आएगा उसका मास दिया है, टोटल मास ये हो गया। उसके बाद बोलते रहे उसको रस्सी दोनों तरफ से बांधी हुई है, है ना। और रस्सी का मास कैसे दिया अपने को, पर मीटर दिया है, वो पर मीटर दिया है। समझ में आया? तो रस्सी कितना मीटर होगी, दोनों तरफ से बांधा है और 20 मीटर गहराई से खींचना है पानी, 40 मीटर की रस्सी हो गई। यहां तक समझ में आया? तो आपने क्या पूछा है, कुएं से पानी निकालने में वर्क कितना लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना फोर्स, देखो एक कॉम्प्लिकेशन बाकी है इसमें अभी। बताओ क्या कॉम्प्लिकेशन बाकी है अभी, जो बताएगा उसको कल के टेस्ट में 5 मार्क बोनस। बताओ। जब ड्रम नीचे रहेगा 20 मीटर, पूरी रस्सी लटकी रहेगी, और W2 क्या रहेगा, बोलो, वर्क डन ऑन रोप रहेगा। और ये जो रहेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस पर क्या लेना पड़ेगा, एवरेज वेट इंटू एच लेना पड़ेगा। ये याद रखो, क्या लेना पड़ेगा, एवरेज वेट, क्योंकि मैक्सिमम टू जीरो हो रहा है ना। जब ड्रम नीचे रहेगा तो रोप का वजन कितना रहेगा, मैक्सिमम, जीरो कहाँ रहेगा, मैक्सिमम रहेगा ना। और जैसे ऊपर जाएगा रोप का वजन कम होता जाएगा। मतलब ये कैसे चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली जब भी चेंज होता है तो हम लोग उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे। एक्चुअल में उल्टा रहेगा वो, उल्टा मतलब कैसे, यहाँ मैक्सिमम रहेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये एच हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, MR इंटू जी हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो। W तो W1 बोल दो, मास ऑफ ड्रम MD इज इक्वल टू 5 प्लस 55, 60 kg जो हो जाएगा। 60 G को 10 ले लो, H 20 मीटर हो जाएगा। कितना हो गया फिर ये, 12,000, 12,000 जूल। W2 कितना हो गया, MR कितना है, 0 प्लस 20/2, ये हो जाएगा एवरेज फोर्स, या एवरेज वेट बोल देंगे उसको। एवरेज मास ये हो गया, तो इनको G से मल्टीप्लाई कर दो इंटू H। तो कितना हो गया ये, कितना हो गया,
टोटल वर्क डन कितना हो गया, देयरफॉर W इज इक्वल टू जूल में है कि किलो जूल में? आंसर जूल में है, 14,000 जूल है। W इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये जो ड्रम है इसको ऊपर खींचने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगेगा, जितना उसका वेट है, बराबर। तो वेट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है W। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये 20 मीटर हो रहा है, बराबर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, है ना। देखो एक बात याद रख लो कि वर्क डन जो है ना, दोनों एनर्जी भी आ जाता है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन रहता है। हाँ ये वाला, अभी देखो रस्सी बंधी है ड्रम से, अपन जैसे ड्रम ऊपर खींच रहे तो क्या हो रहा है, रस्सी इधर साइड में चली जाएगी, मतलब उसका वजन कम हो जाएगा। तो जब ड्रम ऊपर आएगा तो रस्सी का वजन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ड्रम एकदम नीचे रहेगा तो रस्सी का वजन कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो एवरेज वजन कितना हो गया उसका, 0 प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। मैंने बताया था ये भी वर्क डन, ध्यान दो सब लोग इस पर। क्वेश्चन जो है ना, मुझे पता था यही सबको डाउट रहेगा यहाँ पर। जब भी वेरिएबल फोर्स है यूनिफॉर्मली वेरिएबल, तो एवरेज फोर्स लिया जाता है वर्क डन में। और एवरेज फोर्स अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग है, 0 प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, कहाँ गया, 0 प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 एवरेज लिया जाएगा, ठीक है। ए कार मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट हिज कार कैन बी एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से, टू ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी, टाइम कितना, 5 सेकेंड। सब आ गया, क्या मिलेगा वहां से, इफ द टोटल मास ऑफ द कार एंड इट्स ऑक्यूपेंट्स इज m दिया हुआ है, एवरेज हॉर्स पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इज, पावर पूछा है, पावर का 2 ही फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी या वर्क अपॉन टाइम। कौन सा यूज होगा यहां पर, वर्क अपॉन टाइम कैसे, फोर्स इंटू वेलोसिटी यूज होगा। फोर्स कैसे आएगा, एम ए आ जाएगा, एम दिया हुआ है ना, एम दिया हुआ है तो एम ए आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू वेलोसिटी। करो, क्वेश्चन की वर्डिंग पर ध्यान देना है ना, क्वेश्चन की वर्डिंग पर ध्यान देना है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है u 0, फाइनल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 5 सेकेंड। अपने को बोल रहा है कि गाड़ी 0 से 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो उसका अगर मास 1000 kg है गाड़ी का और जो उसमें बैठे उनका सबका मिला के, तो गाड़ी को कितना पावर, उसका एवरेज पावर क्या है। एवरेज पावर कैसे आएगा पहले वो बताओ। एवरेज पावर P इनिशियल प्लस P फाइनल डिवाइड बाय 2 ऐसे रहेगा, समझ में आया क्या। एवरेज हमेशा क्या रहता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, हर बार तो यही रहेगा ना। इनिशियल पावर कितना था स्टार्टिंग में, कितना पावर लग रहा था उसको, 0, तो ये हो जाएगा P फाइनल बाय 2 हो जाएगा। P फाइनल मतलब क्या, P फाइनल रहेगा अपना फोर्स इंटू वेलोसिटी बाय 2, ये P एवरेज रहेगा। ये इसका हो गया बेसिक फार्मूला, है ना। अब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए U V और T दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बोल दो V माइनस यू अपॉन टी। V कितना, तो ए हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया ए, सब दिया हुआ यहां पर देख लो। F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा 1000 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 2, 2 कैंसल, 10⁻³ और ये 10⁻4 हो गया P एवरेज। लेकिन इसका यूनिट क्या रहेगा, वैट रहेगा। अपने को हॉर्स पावर पूछा है, हाँ, तो डिवाइड बाय 746 कर दो, ये हॉर्स पावर हो जाएगा। ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर, क्या दिया हुआ है, ये के दिया हुआ है ना, यूनिट से समझने का मैं बोलता हूँ, के दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर यूनिट है के का।
हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, क्या दिया ये x दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इज, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है दम इसमें। वर्क डन ऑन स्प्रिंग क्या फॉर्मूला है, नहीं हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स वेरिएशन है ना 5 से 15, स्प्रिंग पे वेरिएबल फोर्स रखती है, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डी एक्स, ये हो जाएगा x1 से x2, और f इज इक्वल टू क्या रहेगा, के एक्स रहता है स्प्रिंग में कभी भी, तो आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर ही आ लिया, लेकिन वहां पर रेंज पुट करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर से 15, है ना, लेकिन सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि ये पर मीटर दिया है, ध्यान दो पर मीटर दिया है, तो ये भी काय में लेना पड़ेगा, ये सब लिखा हुआ है अपने पास है ना, लेकिन अपने को लग रहा होगा क्या ये चीनी जापानी चल रही है, क्योंकि अपन ने खोल के देखे नहीं घर पे, उसको ऐसे ही लगेगा वो। के इज इक्वल टू दिया है हमको स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर, और x1 हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर हो गया ये, कितना हो गया, और यहां से कहां तक ताने जा रही है स्प्रिंग 15 सेंटीमीटर, मतलब कितना, तो हमको पूछ रहा है कि वर्क कितना हुआ इस पर, वर्क डाउन ऑन स्प्रिंग कभी भी बाय वेरिएबल फोर्स रहता है, याद रखो, तो इंटीग्रेशन ही यूज होगा एफ डी एक्स, और स्प्रिंग फोर्स कभी भी क्या रहता है, एफ इज इक्वल टू ये के एक्स रहता है, तो ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स x1 से x2, तो के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 5 इंटू 10⁻² टू 15 इंटू 10⁻², या 0.05 टू 0.15 ऐसा कर दो तो भी चलेगा, है ना, नहीं तो यहाँ पर बोले क्या क्या लिखा रहे अभी पता नहीं क्या है ये। तो W इज इक्वल टू के की वैल्यू 800, इंटीग्रेशन बोल दो इसका x²/2, और इसका रेंज हो जाएगा 0.05 टू 0.15, 2 बाहर आ जाएगा, ये 400 बन जाएगा, अंदर बचेगा 0.15 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 400, 0.15 का स्क्वायर बोल दो 15 का 225, 2 के बाद में डेसिमल है तो यहाँ 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा स्क्वायर में, यहाँ पर बोल दो, सही है क्या, 2 के बाद डेसिमल है, स्क्वायर में 4 के बाद आएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 400.02 बचेगा, 25 में से 25 गया 0 हो जाएगा, ये 1 2 2 के बाद डेसिमल हट गया, यहाँ 2 0 हट जाएगा, कितना हो गया 8 जूल हो जाएगा। If a scatter of weight 3 kg, scatter of weight 3 kg has initial speed 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, u1 m1, second one of weight 4 kg m2 u2 has 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर कोलाइजन क्या हो रहा है, कोलाइजन हो रहा है, दे हैव स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, कपल स्पीड मतलब क्या, दोनों साथ में मूव हो रहे हैं, देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है, कर लेंगे क्या, दोनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों की इनिशियल भी दिया हुआ है बराबर, तो क्या इक्वेशन बनेगी बोलो, टोटल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, बस किस टाइप का कोलाइजन है, वेलोसिटी लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, दे रहा है क्वेश्चन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक या प्लास्टिक, दोनों साथ में मूव हो रहे हैं ना,
प्लास्टिक कोलाइजन है, प्लास्टिक कोलाइजन है तो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी फाइनल से, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लॉसेस। तो फाइनल भी मिल जाएगा, इनिशियल भी मिल जाएगा, लॉसेस कैसे आ जाएंगे, हाँ इधर आ जाएगा। करेंगे क्या, करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं है उसमें। 3 kg 32 मीटर पर सेकंड, 4 kg 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद कोलाइजन के बाद में दोनों 5 से मूव हो रहे हैं। M1 3 kg, U1 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। M2 बोलो 4 kg स्पीड, U2 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, ये बिफोर कोलाइजन है, ये बिफोर कोलाइजन, ठीक है। आफ्टर कोलाइजन क्या हो रहा है, M1 प्लस M2 साथ में चल रहा है दोनों, है ना। और उसकी V कितना दिया है, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ये है आफ्टर कोलाइजन। एक बात और याद रख लो, प्लास्टिक कोलाइजन में एक की जो वेलोसिटी रहेगी वो टोटल लॉस होकर दूसरे की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। जैसा यहाँ पर हो रहा है 32 मीटर था, 32 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया ये भी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल दो कि आई क्या हो जाएगा, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ M1 कितना 3, U1 कितना 32 इंटू 32 कर दो इसको, 32 स्क्वायर है ना, 2 से कट कर देना, प्लस हाफ M2 कितना 4, U2 कितना 5, ये कट हो गया 16, ठीक है। 16 से 32 को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 3 से कर देना, 3 इंटू 16 दुए 32, 16 3 48 और 3 51, 512 हो गया ये। 2 से 4 कट हो गए, 2 दुए 4, 25 दुए 50 हो गया ये। 512 थी, कितना हो गया, कितना हो गया टोटल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, फाइनल बोल दो के एफ इज इक्वल टू हाफ, बोलो M1 प्लस M2 इंटू वी स्क्वायर, दोनों साथ में मूव हो रहे हैं ना अभी, हाफ 3 प्लस 4 इंटू वी कितना 5 स्क्वायर, 7/2 इंटू 25, 25 साथे बोल दो, हाँ देयरफॉर के एफ कितना हो गया, लॉसेस कितने हो गए फिर, $1586 माइनस 87.5। अगर ये 86 रहता तो ये 1500 बचता, 87.5 1.5 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, है क्या आंसर 1498.5 है क्या आंसर, नहीं है आंसर, लेकिन नन ऑफ दिस है, चौथा है क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाँ ऐसा भी रहता है ना। अब सब में नन ऑफ दिस नहीं ढूंढने का, अपना आंसर नहीं आ रहा है नन ऑफ दिस, पता चला सब आंसर नन ऑफ दिस आ गए, ऐसा नहीं रहेगा, कभी कभी ऐसा आ जाता है। इजी है ये जो अभी करे उसी टाइप का, ये 2 ब्लॉक वाला पॉइंट 36 और पॉइंट 72 वाला कर लेंगे क्या, आगे के सब इजी है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ध्यान दो यहाँ पर, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी छुट्टी,
इसलिए फटाफट जवाब दो, बोलो। मास ऑफ वेलोसिटी टाइम वीटी, वीटी डायग्राम दिया है ना, ये वी है ये टी है, वीटी डायग्राम दिया है। पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, इसका मास 2 kg है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन पूछा है, कैसे करेंगे? 2 kg मास है ना, और ये मूव हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट अपने को अगर निकाल लिए, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए s, तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, वर्क डन मिल जाएगा, यस और नो? हाँ, तो फोर्स कहाँ से निकलेगा? W इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये रेजिस्टिव फोर्स हो जाएगा R, म्यू R, है ना। तो इसको आगे जाने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी लगेगी? R लगेगी। R मतलब कितना? मिनिमम W लगेगी, बराबर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा फिर? mg बोल दो इसको, mg इंटू s हो जाएगा, बस। s कहाँ से आएगा? वीटी डायग्राम दिया है, कहाँ से आएगा? एरिया ले लो, s आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ट्रायंगल दिया है, ये 2, ये 20, एरिया क्या हो जाएगा इसका? कितना हो गया? ये एरिया हो गया। लेकिन ये याद रखो, वेलोसिटी 20 से 0 हो रही है, मतलब फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन निगेटिव रहा है। दोनों आंसर है, देखो 400 माइनस 400 माइनस 200 200, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s, तो वर्क डन क्या हो जाएगा फिर? 2 इंटू 10 इंटू 20 कितना हो गया? माइनस 400 होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। समझ में आया? ए बॉल इज रिलीज, कहां से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, क्या मतलब वो? ये वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड और तीसरे सेकेंड में वर्क डन का रेशियो क्या रहेगा? हाँ, 1:3:5। अभी एक पार्टिकल अगर गिर रहा है तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है mg, बराबर। पहले सेकंड में कितना नीचे गिरा है? h गिरा है नीचे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? W1 mg h1 हो जाएगा, या mg h हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सेकंड में क्या, कहाँ जाएगा वो? दूसरे सेकंड में जाएगा 3h पर, तो W2 क्या हो जाएगा? mg इंटू 3h। तीसरे सेकंड में कहाँ जाएगा? 5h, तो W2 क्या हो जाएगा? तो फिर W1 S2 W2 S2 W3 क्या हो जाएगा? कुछ मुश्किल है? कब मालूम पड़ेगा ये? मोशन अंडर ग्रेविटी मालूम है तो 27। ए बॉल हिट्स ए वर्टिकल वॉल हॉरिजॉन्टली एट 10 मीटर पर सेकंड, बाउंसेस बैक एट 10 मीटर पर सेकंड। जितने से टकरा रहा, जितने से गया था उतने से ही वापस आया, क्या हुआ बोलो? देयर इज नो एक्सीलरेशन बिकॉज 10 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, there may be an acceleration because its initial direction is horizontal. There is an acceleration because there is a momentum change. Even though there is no change in momentum, there is a change in direction, hence it has an acceleration. Easy question है, फंडामेंटल के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर है। वॉल है, यहाँ पर दीवार बनी है, बॉल कितनी स्पीड से आ रहा है? ये आ रहा है, मैंने बोल दिया u इज इक्वल टू 10, बराबर। यहाँ टकरा के फिर क्या हो रहा है? ये v इज इक्वल टू -10। इनिशियल मोमेंटम बोल दो, p1 कितना था यहाँ पर? m, p2 कितना हो गया? -mv होगा ना। चेंज इन मोमेंटम बोल दो, p2 माइनस p1 कितना? बोलो, v प्लस u हो जाएगा ना, माइनस बाहर आ गया तो। m कितना दिया है उसका? नहीं दिया है। u प्लस v कितना?
क्या हो रहा है? मोमेंटम चेंज हो रहा है ना? मोमेंटम चेंज होता तो क्या होता? एक्सेलरेशन होता। क्यों? कहां जाता एक्सेलरेशन चेंज हो? कहां जाता? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। पढ़े क्या ऐसा कुछ? कहां पढ़े? पिछले जन्म में पढ़े थे अपन, है ना? पिछले जन्म में पढ़े थे। किसको याद रहता बोलना? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जहां पर मोमेंटम चेंज रहेगा वहां जरूरी क्या है? फोर्स एक्ट होना जरूरी है। घर पे पढ़ते नहीं अपन, फिर अपन बोलते हैं अरे क्या पढ़ाते, समझ में नहीं आता। अपने नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। जिसको घर जाके नहीं पढ़ना है उसको कभी नहीं समझ में आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जहां फोर्स रहेगा वहां पर क्या बताए? एक्सीलरेशन रहेगा। जहां एक्सीलरेशन रहेगा वहां पर फोर्स रहेगा। तो यहां पर देयर इज एन एक्सीलरेशन बिकॉज मोमेंटम चेंज। पहले मोमेंटम राइटवर्ड था, अभी मोमेंटम लेफ्टवर्ड हो गया। तो फोर्स वहां पर, एक्सेलरेशन वहां पर रहेगा। करेंगे क्या? इनिशियल मोमेंटम P1, फाइनल मोमेंटम कितना? 100% बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है उतना। 100/100 मतलब कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? अरे 100% प्रॉफिट हुआ मतलब कितना हुआ? पैसा डबल हो गया। तो मोमेंटम 100% बढ़ रहा है मतलब कितना बढ़ा? डबल हो गया, सिंपल। तो P2 क्या हो गया? 2P1 हो गया। अपने को पूछ रहा है K2 और K1 में क्या रिलेशन रहेगा, ये पूछ रहा है बस। कर लेंगे क्या? तो P1 और P2 का रेशो ले लो, वैल्यू पुट कर दो वहां पर, K1 और K2 का रिलेशन मिल जाएगा। करेंगे? कल करके बताना है। कल मतलब अगले लेक्चर में। सब किरकोल क्वेश्चन अभी, बस कर डालो इसको। पावर एक्सर्टेड, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया, पावर पूछा है, क्या हो जाएगा ये? हाँ, पावर इज इक्वल टू F.V रहेगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पावर रहता है। पावर भी क्या रहता है? स्केलर रहता है। बस सब टाइप के हो गए अभी, है ना?